हकीकत फ़कत इतनी है, जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। डिग्रियां दर हकीकत तालीमी खराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर हो। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े खोले तो दस्तरखान लंबे कर लो, दीवारें नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और लाहौर के वेदर को एंजॉय कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बारिश हो रही थी और जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं ना तो हम लाहौर ये सुख का सांस लेते हैं, क्योंकि लाहौर में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आई नो बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन हम चूँकि लाहौर में रहते हैं इसलिए हमें लाहौर की गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को वेदर दिखा रही हूँ कि वेदर कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पर जी मैं स्पीडी चना पुलाव बनाने लगी थी घर वालों के लिए और साथ ही अपने लिए भी आटा मैंने गूंद के रख दिया था, जौ का आटा। अच्छा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि आपका डाइट प्लान क्या है, आप हमसे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो भाई मेरा बहुत सिंपल सा डाइट प्लान है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सुबह नाश्ते में मैं 2 एग वाइट ले लेती हूँ, साथ में चाय ले लेती हूँ। कभी मैं चोकर की रोटी के साथ में 1 अंडा ले लेती हूँ, साथ में मैं चाय ले लेती हूँ। उसके बाद मैं जिम चली जाती हूँ। जिम से वापस आकर मैंने 1 फ्रूट लेना होता है, चाहे सेब ले लूँ, चाहे आड़ू ले लूँ, चाहे अमरूद ले लूँ। दोपहर के खाने में मैं बाउल भर के सलाद लेती हूँ, साथ में जैतून के तेल में बना हुआ खाना लेती हूँ। जैतून का तेल मैं सिर्फ 1 टीस्पून ही यूज़ करती हूँ। टिंडे, कद्दू, आजकल ये नहीं कि कद्दू बिरादरी को एंजॉय किया जा रहा है। साथ में 6 इंच की चोकर के आटे की रोटी लेती हूँ। अक्सर बहनें मुझे पूछ रही थी कि चोकर के आटे की तो रोटी बनती ही नहीं है। वाकई नहीं बनती है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना चक्की का आटा भी मिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से ये रोटी बन जाती है। यानी कि सिर्फ मेरी यही रोटी है जो मैंने दोपहर में खानी होती है। उसके बाद शाम 5 बजे के करीब मैंने कोई भी फ्रेश जूस लेना होता है। अगर जूस ना लूँ तो 1 कप ग्रीन टी ले लेती हूँ। और रात के खाने में मेरा सेम ऐसे ही चलता है। अब रात के खाने में उन्होंने मुझे रोटी और सालन से अवॉइड करने को कहा हुआ है कि आप या तो चिकन को स्टीम करके खा लिया करें या फिर फिश को स्टीम करके खा लिया करें। रोटी और सलाद से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। लेकिन इतनी मीरों वाली डाइट मेरे से होती ही नहीं है, इसलिए मैं रात को भी बैठ के रोटी और सालन ही खा रही होती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरी डाइट सारे घर वालों से अलग है। तो मुझे अलग ही अपना सारा खाना बनाना पड़ता है, जो कि मुझे महंगा पड़ जाता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा महंगी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो फिर मैं अपनी महंगी डाइट को भी अफोर्ड कर लिया करूंगी। तो यहाँ पर जी मैं अपनी चोकर की रोटी, जिसमें मैंने थोड़ी सी गंदम मिक्स की है, वो बना रही हूँ। और इसके साथ आज मैंने सालन नहीं बनाया हुआ था, मेरा कद्दू बरादरी को मुंह लगाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने लिए सिर्फ 1 अंडा फ्राई कर लिया कि यही खा लूंगी और उसके पीछे थोड़ी सी मैं कच्ची लस्सी बनाकर पी लूंगी। यहाँ पर मैंने खाना अपने लिए बना लिया। तो साथ ही जी मेरी बहन समोसे उठाकर लेकर आ रही थी कि आज तुम्हारे साथ चाय पीने को दिल कर रहा है, समोसे भी निकाल कर लेके आओ। मैं टी पार्टी का सामान लेके, इन मैडम का जब भी टी पार्टी करने को दिल करता है ना, ये सामान उठा के मेरे घर आ जाती है कि चाय अपने हाथ की नहीं पीनी है, चाय तुम्हारे हाथ की पीनी है। अगर मैं खुद चाय बनाने लगूंगी फिर मेरा टी पार्टी करने को दिल नहीं करेगा। तो ये जो टी पार्टी है ना, ये नबिहा और इसकी मम्मा दोनों की बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पर जी समोसे लेकर आए थे, केक रस थे और ये मैंने चाय बनाई हुई थी। अपने लिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चाय ली थी, मैंने समोसा नहीं लिया था, सिर्फ 1 केक रस ले लिया था। बहुत दिन के बाद मैंने मीठा खाया, मुझे इतना मजे का लग रहा था ना कि बस मैं वर्ड्स में नहीं आप लोगों को बता सकती। कितनी अजीब बात है ना कि हम लोगों को खाने की कदर नहीं होती है, लेकिन जब बीमार हो जाते हैं और हमें खाना बंद कर दिया जाता है ना, तब हमें इन तमाम चीज़ों की बड़ी कदर होती है कि कितने मजे की लगती हैं ये चीज़ें। और जब इंसान हेल्दी होता है ना, तब उसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे होते हैं, मैंने ये चीज़ नहीं खानी है, मैंने वो चीज़ नहीं खानी है। तो खैर जी चटोरपना अपना साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मैं कॉलेज जा रही थी, रूम को मैंने अपना थोड़ा सा सेट कर लिया था। रूम से निकलते मुझे याद है कि मैंने तो फैन ही ऑफ नहीं किया है, तो वापस जाकर मैंने फैन को ऑफ किया। यहाँ पर आप लोगों को एक और मजे की बात बताती हूँ। रात की तकरीबन 12:30 मेरी सिस्टर की कॉल मुझे आई कि मेरे सिम पर मुझे मैसेज आया कि मुझे 65,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं मेरे बैंक अकाउंट में। मैंने कहा तुम्हें गलती हुई होगी, किसने तुम्हें 65,000 रुपीज़ भेज दिए? कहती कोई ज़िशान अली है। कहती शायद किसी ने गलती से मुझे 65,000 रुपीज़ भेज दिए हैं, क्योंकि मैं तो किसी ज़िशान अली को जानती ही नहीं हूँ। फिर मुझे उसकी बात पर ना यकीन नहीं आ रहा था। मैं कहा तुम ऐसा करो, मुझे ना स्क्रीनशॉट दो, तुमने ज़रूर नींद के अंदर कोई और मैसेज देख लिया जिसको तुम ये समझ रही हो कि किसी ज़िशान अली ने तुम्हें 65,000 रुपीज़ भेज दिए। कहती हो सकता है उससे 1 डिजिट गलत हो गया। मैंने उसे कहा बीबी ये सिम नंबर नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर है, 1 डिजिट कैसे गलत हो सकता है? और जब आप अपनी रकम को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, आपसे बार बार पूछा जाता है फलां बंदे को पैसे भेजे जा रहे हैं, नाम पूछा जा रहा होता है आपसे। चढ़ गई तब कहती तो मेरी बात पे यकीन नहीं करी। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा तो वाकई 65,000 रुपीज़ ज़िशान अली ने उसको भेजे हुए थे। मैंने कहा तुम यूँ करो, सुबह बैंक जाकर ना उन्हें इन्फॉर्म करो कि इस तरह किसी ने मुझे अमाउंट भेजी है, लेकिन मैं इस पर्सन को नहीं जानती हूँ। उससे पहले अपने हस्बैंड को बताओ, पता लगे किसी ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं और तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सुबह फजर के टाइम पे फिर मुझे कॉल कर दी। कहती तुम्हें पता है ज़िशान अली कौन है? मैंने कहा मैंने तुम्हारे मुंह से ये नाम सुना है, मैं तो जानती भी नहीं ज़िशान अली कौन है। कहती मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने अपना व्हाट्सएप देखा तो मुझे पता चल गया ज़िशान अली कौन है। मैंने उसे कहा जल्दी से बताओ
ज़ीशान अली कौन है? कहती मेरी फ्रेंड का भाई है और मेरी फ्रेंड ने कमेटी के पैसे भेजे हैं 65,000 रुपीज़ जो हम लोगों ने ऑफिस में डाली हुई है। कहती उसने मुझे स्क्रीनशॉट सुबह फजर में भेजा है कि मैंने आपको कमेटी के पैसे भेज दिए हैं। कहती मैंने उसको दिल में इतना बुरा भला कहा, इतना मैंने उसको कोसा कि तुमने मेरी 65,000 रुपीज़ की खुशी छीन ली। उसके साथ तो प्रैंक हुआ था, उसने आधी रात को मुझे भी जगाकर मेरे साथ प्रैंक किया। अब जब भी वो मुझे नजर आती है, मुझे मैसेज करती है, मुझे कॉल करती है, मैं फौरन उसको आगे से कहती हूँ ज़ीशान अली ने जो 65,000 रुपीज़ दिए थे उसका तुमने क्या किया? जो सूट ही खरीद दो तो बड़ी बड़ी सलावातें आगे से सुनाती है कि तुमने तो मेरा मजाक ही बना दिया। खैर जी, आप लोगों के साथ कभी इस तरह का प्रैंक हुआ है तो आप लोगों ने मुझे जरूर बताना। अच्छा जी, रात को इंस्टाग्राम के ऊपर ना मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, बहुत रो रही थी, वो बड़ी हर्ट हो गई थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई ये जो लोग होते हैं ना, ये जब नया नया रिश्ता होता है तो इतने ताल्लुकात अच्छे होते हैं, सलाम दुआ होती है, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते हैं, टाइम गुजरता है तो लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। तो मैंने सिर्फ उनको एक ही बात समझाई है कि देखें, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि रिश्ता जब नया नया होता है ना, उस वक्त कोई मजबूरियाँ नहीं होती हैं, कोई बिजी नहीं होता है, कोई दूर नहीं होता है, कोई बहाने नहीं बनाता है, अचानक गायब नहीं हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, सब मजबूरियाँ बहाने सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भाई ऐसा इसलिए होता है कि जो नया रिश्ता था ना लोगों का, वो पुराना हो चुका है और आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है कि लोग फिर किसी और रिश्ते की तलाश में होते हैं, तो फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं, मजबूरियाँ आ जाती हैं, मसरूफियात आ जाती हैं। तो जब भी कभी कोई रिश्ता बनाए, उसको बनाने से पहले अपना दिल मजबूत करें कि माँ बाप और बहन भाई के अलावा दुनिया का कोई भी रिश्ता आपके साथ हमेशा नहीं रहता है, उसने कभी ना कभी आपको छोड़कर चले जाना है। तो किसी के लिए अपने दिल में इतनी ज़्यादा जगह मत पैदा करें कि जब वो जाने लगे तो आपको दुख हो, तकलीफ हो, आप रोएं, खुद को तकलीफ में मुब्तला करें। जानती हूँ लोगों से मोहब्बत हो जाती है, उनसे लगाव हो जाता है, लेकिन जब जाने वाले ने जाने की ठान ली है तो आप चाह कर भी उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पर मोहब्बत होती है ना, वहाँ पर फासले नहीं होते हैं, वहाँ पर मसरूफियात नहीं होती हैं, वहां पर आपको लोग छोड़कर नहीं जाते हैं। तो बस जी, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से जी मैं कॉलेज से वापस जा रही थी और लाहौर में भी माउंटेन्स हैं। कौन कहता है कि लाहौर में पहाड़ियाँ नहीं है, लाहौर में नदियाँ नहीं है, बस वो अलग बात है कि इसको गंदा नाला कहा जाता है, जो कि हमारे कॉलेज के बिल्कुल साथ बह रहा है। और मैं मोइस को कह रही थी कि चलो इसमें स्विमिंग करते हैं, तो मुझे कह रहा था कि आप अपना शौक पूरा कर लें, मैं फिर कभी पूरा कर लूंगा। तो बस जी, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।